इसमें इबहाम के बारे में बात की जाती है, कई चीजों को मिस कर दिया जाता है, जानबूझ के छोड़ दिया जाता है कि सुनने वाला खुद उसे फिल करे। मिसाल के तौर पे नॉमिनलाइजेशन, कुछ चीजों को नॉमिनलाइज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। मसलन आज हमने जो सीखा ये आपके एतमाद और इन्फ्लुएंस में बहुत इजाफा करेगा। फिक्रा सुनिएगा, आज अब तक आपने जो सीखा ये आपके एतमाद और इन्फ्लुएंस में बहुत इजाफा करेगा। अब जरूरी नहीं है कि आपने वही सीखा जो मैंने सिखाया हो। मैंने आज 10 चीजें सिखाई हैं, 8 चीजें सिखाई हैं, मुझे क्या पता कि आपने किस चीज में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लिया। हो सकता है कि मेरे नजदीक मेंटल सिंटैक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, मगर आपको ज्यादा मजा प्रॉक्सिमिक्स में आया हो सकता है आपको ज्यादा मजा मेटा प्रोग्राम फिल्टर में आया हो, आपको बॉडी पोस्चर में ज्यादा मजा आया हो, मुझे क्या पता। अगर मैंने स्पेसिफाई कर दिया तो जिस जिसको उसकी समझ नहीं आई उसने कहा ये कोर्स मेरे लिए नहीं था। मैंने क्या कहा कि आज सुबह से हम तक बहुत कुछ सीखा, और यकीनन जो हमने सीखा वो आपके एतमाद में और आपके इन्फ्लुएंस में बहुत इजाफा करेगा। अब ये चीजें आपके जहन को किस लर्निंग की तरफ लेके जाएंगी? जो आपने सबसे ज्यादा सीखा, और आपके मैसेज लेके जाएंगे कि मैं इसीलिए यहां पर आया था। अब आप देखें, आंखें बंद करें, सारे आंखें बंद करें। उस लर्निंग के बारे में सोचें आज जिसने आपको बहुत ज्यादा मजा दिया और आपको हैरान किया कि ये चीज कितना ज्यादा मेरी जिंदगी में बेहतरी ला सकती है। उस खास लर्निंग के बारे में सोचिए। थैंक यू वेरी मच। आंखें खोलें। अब एक सवाल है, क्या आप सबने सेम बात सोची होगी? मुख्तलिफ सोची होगी ना, लेकिन मेरा मकसद क्या था? आपको उस लर्निंग के बेनिफिट्स की तरफ लेके आना। तो मैंने स्पेसिफाई करने की बजाय वर्ड्स, वेग लैंग्वेज यूज की। ये घर आपके ख्वाबों की ताबीर है। अब आपको क्या पता मेरे कौन से ख्वाब है? आपको क्या पता मेरे कौन से ख्वाब है? बट दिस इज वेग लैंग्वेज। आप कहते हैं कि ये घर आपको एक पुरसुकून माहौल देगा, जबकि मैं तो गहमा गहमी में रहने का आदमी हूँ। मुझे तो चहल पहल चाहिए, मुझे तो रौनक चाहिए, और आपने कह दिया कि सुकून ही सुकून है। सर आपका घर बड़ी आइडियल लोकेशन पे है, मार्केट पास है, हर चीज पास है, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, और मैं लिखने लिखाने वाला बंदा, मुझे तो सुकून चाहिए। सेल्स तो खराब होगी, पिच ही खराब होगी सेल्स की। लेकिन सर एग्जैक्टली आपके माइंडसेट के मुताबिक अगर कोई घर पूरा उतरता है, कोई प्लॉट पूरा उतरता है, आई हैव दैट लोकेशन। क्यों समझे कि आपके ख्वाबों को ताबीर मिलने वाली है। अब बंदा खुद ही उसे कैलकुलेट कर रहा है कि क्या 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 है, और जब आपने बताया तो मैचिंग करना उसके हाथ में, आपके हाथ में नहीं है। अब देखें जरा, एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, पीपल कैन लर्न इजीली अंडर हिप्नोसिस। पीपल कैन लर्न इजीली अंडर हिप्नोसिस। ड्यूरिंग ट्रांस, हिप्नोटिक ट्रांस के अंदर रहते हुए लोगों के सीखने की सलाहियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्लियर? हेलो, क्लियर? अब चंद सवाल हैं। हाउ कैन दे लर्न इजीली? कैसे? विच पीपल कैन लर्न इजीली? विच सब्जेक्ट? मैंने ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की, एक जनरल स्टेटमेंट दे दी कि लोग अंडर हिप्नोसिस बेहतरीन सीख सकते हैं। भी कौन से लोग, किस उम्र के लोग, किस जेंडर के लोग, किस कल्चर के लोग, क्या चीज, किन हालात में, किस सिचुएशन में, कैसे, ऐसा कुछ भी बयान नहीं किया। लेकिन आपने मेरी उस बात को तस्लीम कर लिया कि पीपल अंडर हिप्नोसिस कैन लर्न इजीली। अब देखिए कि वो तमाम के तमाम लोग, अब सोसाइटी ए, सोसाइटी बी, सोसाइटी सी, जो हमारी सोसाइटी की बेहतरीन सोसाइटीज हैं, हाउसिंग सोसाइटीज हैं, अगर आप देखें तो सोसाइटी ए, बी और सी में रहने वाले लोगों का लाइफस्टाइल हमेशा इंप्रूव करता है। अब एक जनरल स्टेटमेंट है, और लोग इस पे आंखें बंद करके मान ले आएंगे। सवाल यह है कि जो सोसाइटी ए, बी, सी में एक कनाल का घर लेके बैठा है, उसका लाइफस्टाइल बेहतर था तो वहां घर लेके बैठा हुआ है। आपको यहां बैठ के लग रहा है कि सोसाइटी ने उसका घर हाल बेहतर किया है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। आपने सुजेशन ऐसा दिया, आपने सेंटेंस ऐसा फ्रेज किया कि उससे मतलब यह निकला कि इसकी वजह से। नहीं समझ आई? आ रही है तो फिर सारे ला दिया करें ना। ओके, नाउ सुबह से काम कर रहे हैं, नाउ दिस इज टाइम टू रिलैक्स। आप में से जो लोग रिलैक्स होना चाहते हैं एक लम्हे के लिए, वो कुर्सी से टेक लगा लें, और जो ज्यादा रिलैक्स होना चाहते हैं वो साथ टांगों को भी थोड़ा सा खोल लें, लाइक दिस। आंखें बंद कर लीजिए।
ज़्यादा रिलैक्स वाले टांगों को थोड़ा खोल लेंगे और नी में रिलैक्स वाले सिर्फ टेक पर इक्तिफा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। काफ़ी या नहीं काफ़ी है? मैंने कौन सा रिलैक्स कराना है? अब हुआ क्या, दर हकीकत मैंने आपके माइंड को और बॉडी को एक मैसेज दिया, अगर आप ज़्यादा रिलैक्स होना चाहते हैं तो टांगों और बॉडी को इस पोजीशन में लेके आएं। मैंने कौन सा ट्रैंकुलाइजर दिया आपको? कम रिलैक्स होना चाहते हैं तो आप ये कर लें, और जैसे ही आपने उस पोजीशन को अडॉप्ट करना है और मैंने आपको 1 2 3 मिनट इस पोजीशन में रखना है, तो आपको लगना है कि मैंने अपने लिए जो पोस्चर चूज किया था एग्जैक्टली उसके मुताबिक मुझे रिलैक्सेशन मिल चुकी है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यह है वेग लैंग्वेज का कमाल।